हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के अंडर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1, चाहे आप बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आपका सेशन 2023 से 27 है तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को एक कॉमन पेपर पढ़ने के लिए मिला था, जिसको हम लोग सेक बोलते हैं, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसमें आप लोगों को मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट, जो मैथ का ये जो सब्जेक्ट जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ना था, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस या कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये जो पेपर पढ़ना था, उस पेपर के सिलेबस को बदल दिया गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आप लोगों के जो सिलेबस है वो सिलेबस को अब बदल दिया गया है। पुराना जो सिलेबस था, पुराना जो सिलेबस हम आप लोगों को बताए थे, वो सिलेबस अब बदल दिया गया है। आप लोगों को नया सिलेबस है, यानी सिलेबस बदला, सिलेबस के साथ साथ कई सारे चैप्टर्स बदल गए, आप लोगों का बुक बदल गया, आप लोगों का टॉपिक बदल गया, आप लोगों का नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बदल गया, आप लोगों को टोटल मार्क्स बदल गया, एग्जाम का पैटर्न बदल गया, फेल पासिंग मार्क्स, सब चीज जो है वो बदल गया है। तो अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अब आप लोगों को मैथमेटिकल्स, कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस में क्या पढ़ना है, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे मार्क्स का पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, चैप्टर क्या है, कौन सा बुक आप लोगों को लेके पढ़ना है, कौन सा राइटर का बुक होगा, कौन सा बुक बेस्ट होगा, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आओ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सब चीज स्टार्ट करते हैं। मैं अपने तरफ से आप लोगों को सभी चीज बताने का कोशिश करूंगा, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो भाई वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट को भर भर देना। और हाँ, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, आपके फ्रेंड लोग के यहाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि मैथ का सिलेबस बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है, सारे चीज बदल चुके हैं। तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम जो है वो किस तरीके से पूछेगा। तो देखो यहाँ हेडिंग पे लिखा गया है, यहाँ पे प्रोग्राम FYUGP यानी 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ये देखो यहाँ पे लिख दिया गया है 2023, यहाँ पे लिख दिया गया है सेक पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये हमारा BBMKU का जो है वो लोगो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। और ध्यान से ये याद रखना क्या बोला यहाँ पे, ऑल कॉन्स्टिट्यूट एफिलेटेड कॉलेजेस अंडर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद झारखंड, यानी धनबाद और झारखंड का BBMKU के सारे यूनिवर्सिटीज में जो है ये लागू होगा। ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ हमारे डीन लोगों के, हमारे प्रोफेसर लोगों का नाम दिया गया है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जानना हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये यहाँ पे कंटेंट के बारे में जो है वो डिटेल्ड में बताया गया है, इसके बारे में भी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज आप लोगों को जान जाओ, ये जो आप लोगों का मैथ पेपर है, ये मैथ पेपर आप लोगों का 3 सेमेस्टर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, 3 सेमेस्टर तक आपका ये जो मैथ पेपर है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर 1 पे जो आप पढ़ रहे हो, सेमेस्टर 1 पे जो आप पढ़ रहे हो, आप किस नाम से पढ़ोगे? देखो, सेमेस्टर 1 का जो मैथ है वो आप सेक पेपर 1 के नाम से पढ़ोगे, सेमेस्टर 2 पे जो मैथ पढ़ोगे वो आप लोग सेक पेपर 2 के नाम से पढ़ोगे, और सेमेस्टर 3 में जो आप लोग पढ़ोगे वो सेक पेपर 3 के नाम से पढ़ोगे। यानी 3 सेमेस्टर तक आपको जो है ये मैथ पढ़ना है। ठीक है, आया समझ में? सेक 1, सेक 2 और सेक 3। ठीक है, सेक 1, सेक 2, सेक 3। अब ध्यान से समझ लो, ये हम लोगों का कुछ कुछ क्राइटेरिया है। हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं, अब इस चीज को जो है वो एकदम अच्छे तरीके से समझना। ये जो आप लोगों का एग्जाम होगा, ये एग्जाम आप लोगों का क्या होगा, 75 मार्क्स का होगा। याद रखना, आप लोगों का ये सब्जेक्ट जो है ये कितने मार्क्स का होगा जी? 75 मार्क्स का आप लोगों का ये एग्जाम होगा, और इसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। बेसिकली जो होता है वो हम लोगों का 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो 100 में से ये जो है मैथ हम लोगों का 75 नंबर का होगा, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। 75 नंबर का आप लोगों का जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस चीज को समझना अच्छा से। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फुल मार्क्स होगा वो देखो हम लोगों का 75 मार्क्स का है, फुल मार्क्स 75 मार्क्स का है, और इसका पासिंग मार्क्स कितना है? 30। याद रखना, फुल मार्क्स 75 है और पासिंग मार्क्स हम लोगों का कितना है? 30। 30 जो है वो हम लोगों का पासिंग मार्क्स है।
आगे समझ में 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और एग्जाम में पास करने के लिए आपको जो है वो 30 नंबर लाना है। अब हम पिछले बार आप लोगों को ये बताए थे कि पिछले बार जब इसका एग्जाम हुआ था वो एग्जाम एमसीक्यू में पूछा गया था। इस बार जो है जैसे सिलेबस बताया गया है उसके रिगार्डिंग इस बार जो है वो एमसीक्यू में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। यानी आप लोगों को वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या होगा इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बताते हैं, आप तो ये समझ गए आपकी 75 नंबर का मैथ होगा आप लोगों का, जिसमें से आपका 30 नंबर में पास मार्क्स है। इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसका आपको सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेमेस्टर 1 में इसका क्या सिलेबस है। तो देखो यहां लिखा गया है, यहां देखो साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे सेमेस्टर 1 सेक पेपर 1 मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। कॉपी लो करके वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर सब चीजों को एक एक करके जो है वो मेरे साथ लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहला यूनिट जो हम लोगों को इसमें हम लोगों को सबसे पहला यूनिट जो पढ़ना है उसका नाम है एलिमेंट्री अर्थमेटिक। क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें? एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इस यूनिट पे जो भी चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो चैप्टर हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो बेसिकली आप लोगों ने इस चैप्टर को जो है वो पढ़ रखा था। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना है एंड रैपिड मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, जहां पे जैसे कंट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन, प्लस माइनस जोड़ घटाव करने का जो डायरेक्ट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका, वो पढ़ना है। अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है, डेसिमलाइजेशन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इतना चैप्टर जो है आपको पहला यूनिट में कवर करना है, ठीक है। दूसरा यूनिट है सेट का। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है हम लोगों को? बेसिकली यूनिट 2 में हम लोगों को सेट में पूरा हमको सेट का जो है वो थ्योरी पढ़ना है। सेट क्या है, सेट थ्योरी क्या होता है, सेट कितने प्रकार के होते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सभी सेट्स के बारे में, और साथ ही साथ जो है हम लोगों को इसका न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है, ठीक है। हो गया। इसके बाद यूनिट 3 पे हम लोगों को पढ़ना है स्टैटिस्टिक। क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में स्टैटिस्टिक पढ़ना है। इसमें हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक, उसका नेचर हो गया, उसका लिमिटेशन हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। इसके बाद डाटा को डायग्रामेट्रिकल उसका प्रेजेंटेशन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड, ये जो है हम लोगों को पढ़ना है। बस 3 यूनिट है। अगर बात करें कि पिछले बार का सिलेबस, तो पिछले बार का जो सिलेबस था जो 2022-26 वालों का था, वो सिलेबस में काफी सारे चैप्टर थे। इस बार आप लोगों को चैप्टर कम मिल रहा है थोड़ा पढ़ने के लिए पिछले बार के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 पे ही आपको सबसे ज्यादा जो है वो न्यूमेरिकल चैप्टर देखने को मिलेंगे। यूनिट 2 पे जो है सिर्फ एक न्यूमेरिकल चैप्टर होगा सेट, और यूनिट 3 पे जो है वो आप लोगों को 1 या 2 न्यूमेरिकल चैप्टर देखने को मिल सकते हैं, मीन मीडियन मोड। नहीं तो यूनिट 3 जो स्टैटिस्टिक है वो भी पूरा तरह से थ्योरी रहने वाला है। यानी आपको बेसिकली कौन कौन चैप्टर को कर लेना है, तो आपको रेशियो पढ़ लेना है, प्रपोर्शन पढ़ लेना है, डेसिमलाइजेशन पढ़ लेना है, अप्रोक्सीमेशन पढ़ लेना है, नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, कंट्रैक्टेड मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पढ़ लेना है, सेट्स पढ़ लेना है, और अगर हो सके तो मीन मीडियन मोड, नहीं तो उसको छोड़ देना। यानी बेसिकली आपको जो है ये 7 चैप्टर जो है आपको कवर करने हैं, ठीक है। हो गया समझ में? सिलेबस के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट बुक आप लोगों के लिए होगा। तो देखो यूनिवर्सिटी ने खुद आप लोगों के भलाई के लिए, आप लोगों को अच्छा से समझ में आए इसलिए आप लोगों के लिए खुद उन्होंने जो है वो बेस्ट बुक रिकमेंड कर दिया है। तो 3 बुक के बारे में आप लोगों को बताया है और मैंने भी इस बुक को पढ़ा है। स्पेशली मेरे पास ये जो पहला बुक है मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, जो डॉक्टर आर.के. तिवारी और डॉक्टर वाई.के. मिश्रा सर के हैं। वाई.के. मिश्रा के बारे में मैं बता दूं, वाई.के. मिश्रा सर जो हैं आरबीएस कॉलेज चास यानी बोकारो आरबीएस कॉलेज के जो है वो प्रोफेसर हैं, ठीक है। वाई.के. मिश्रा सर जो हैं तो वो हो गया डॉक्टर आर.के. तिवारी और वाई.के. मिश्रा सर और डॉक्टर बी.एन. गुप्ता करके कंबाइंड जो है इन लोगों का बुक आता है। ये बुक ले सकते हैं, बेस्ट बुक है और मोस्ट प्रोबेबल यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो है डॉक्टर मोरिस एस डेगरूट, इसको ले सकते हैं, या तो फिर अर्थमेटिक बाय लालजी प्रसाद, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन के द्वारा जो है ये आता है। 3 आपके पास ऑप्शन है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको पॉसिबल है तो आप पहला ही जो है हम लोगों का वाई.के. मिश्रा सर जी का जो बुक है वही लीजिएगा, ठीक है। ये ज्यादा जो है हम लोगों के लिए प्रेफरेबल होगा और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। चलो सिलेबस के बारे में बता दिए। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये देखो सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 है, तो इस सब के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ये सब हम लोगों को बेसिकली नहीं जानना है, हम लोगों को जानना है अब इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखो किस तरीके से
एग्जाम पैटर्न होगा या तो फिर किस तरीके से हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा, उसके बारे में भी जो है यहाँ पे बता दिया है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट बता दिया गया है। देखो साफ साफ समझ लो, फुल मार्क्स है 75 नंबर का, फुल मार्क्स 75 नंबर का है, पास 30 मार्क्स का है। तो देखो सबसे पहले ये क्या बोल दिया यहाँ पे, बेसिकली जर्नल इंस्ट्रक्शन में क्या बोला, ग्रुप ए कैरीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंपलसरी क्वेश्चन, यानी ग्रुप ए पे जो होगा वो वेरी शॉर्ट टाइप एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ये ग्रुप ए है। तो ग्रुप ए पे ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ग्रुप ए पे हम लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा वेरी शॉर्ट टाइप, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप ए से, यानी ग्रुप ए से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा। ठीक, इसके बाद ये जो हम लोगों का ग्रुप ए में ही एक क्वेश्चन 1 नंबर पे 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसके बाद ग्रुप ए का ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 10 नंबर। तो बेसिकली ग्रुप ए 5 नंबर और ग्रुप ए का 2 और 3 क्वेश्चन मिला के 10, यानी टोटल ग्रुप ए से जो है हम लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, इसके बाद जो हम लोगों का ग्रुप बी है, ग्रुप बी पे हम लोगों को देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा? 6 क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 15 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? बेसिकली हम लोगों का 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पे अगर हम लोग मान लो यहां पे 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का होगा, तो सर 15 छक 90, सर ऐसे ही तो ये 90 नंबर का हो गया। आप तो बोल रहे हैं कि 75 नंबर का होगा। हाँ, 75 नंबर का ही होगा। आपको ये जो यहां से 6 क्वेश्चन मिलेगा, आपको 6 क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, तो ग्रुप बी से कितना क्वेश्चन बनाना है? देखो यहां पे साफ साफ बोल रहा है कि 6 में से आपको जो है वो 4 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है? 4। तो बेसिकली अब यहां पे देखो जो 6 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से हम लोगों को कितना क्वेश्चन बनाना है? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, तो 15 चौके 60, यानी ग्रुप बी 60 नंबर का हो गया। और ग्रुप ए हम लोगों का बेसिकली 15 नंबर का है, तो 15 और 60 नंबर जोड़ेंगे तो 75 नंबर जो है वो हम लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये तो बोल दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन लेंगे। पिछले बार भी यूनिवर्सिटी ने यही कहा था कि मैथमेटिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड का जो है, इसका जो है इसी टाइप का ही जो है क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन पता है कि पिछले बार क्या हुआ था? एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे स्टूडेंट लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। जिस स्टूडेंट को पहले से पता था कि एमसीक्यू में एग्जाम होगा, तैयारी कर लिए। जिसको नहीं पता था वो लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी करके गए थे। ठीक है, तो इस बार भी यूनिवर्सिटी यही बोल रहा है कि इस पैटर्न में एग्जाम होगा, लेकिन 50-50 चांस है भाई। ठीक है, आप लोग जब इसका तैयारी करोगे तो लॉन्ग के साथ साथ इसका शॉर्ट क्वेश्चन का भी तैयारी करके जो है वो जरूर रखोगे। ठीक है, और हम जब ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो हम दोनों ही में जो है आप लोगों को तैयारी करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करना है, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का लिंक जो है हम टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स, टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ दे देंगे। आप वहां से जाकर के जो है वो ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज अपडेट है, चाहे हम आपको कोई पीडीएफ देंगे या तो फिर आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसके लिए आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन करके जरूर रख लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन पता चलता है तो उसका जानकारी आप मुझे चाहें तो चैनल पे जरूर दे सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, समझने में नहीं आया तो बेझिझक वीडियो का कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जो है वो मुझसे जरूर से जरूर पूछ लेना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रेजेंट रहता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे जो है वो जरूर पूछ लेना। और हाँ, रिक्वेस्ट है अपने सारे दोस्तों के बीच इसे शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट्स और साइंस कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी पेपर है। तो उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ, आप किसी को शेयर ना करो, क्योंकि जब आप शेयर करो, मान लो अगर आप 10 लोगों को शेयर करो और उस 10 लोगों को अगर इसका जानकारी मिल जाए तो हमको लगेगा कि हम जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। जिन लोगों को जानकारी नहीं मिला है, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को जो है वो इसका जानकारी मिल जाए और हर कोई अपना एग्जाम का तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।